नमस्कार दोस्तों, साइंस जोन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में जो हम लोग इंटीग्रल का एप्लीकेशन देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था हमने एक्सरसाइज 8.1 का। 6 तक किया था, आई थिंक 6 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे हम लोग, आगे देखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, इसमें कर्व क्या गिवन है? कर्व क्या है इसमें? ए अपॉन, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कट बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन √2। ठीक है, तो ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर कहाँ है? ओरिजिन पे है ना। तो ये कैसे बनेगा? इस तरह का कुछ होगा। ये इसका सेंटर है और ये डिस्टेंस कितना है? ए है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट कितना है? a,0 होगा। इसका क्या है? 0,0 है। इसको O कहते हैं, ओरिजिन है तो, है ना। और एक लाइन कह रहा है a अपॉन √2। a अपॉन √2 क्या होगा? कहीं भी होगा तो इसके इधर ही होगा। a से लेसित होगा a अपॉन √2, है ना। तो a अपॉन √2 सपोज कीजिए यहाँ है। ये क्या है? x इज इक्वल टू, ये लाइन क्या है? x इज इक्वल टू a अपॉन √2। तो स्मॉलेस्ट पार्ट इसमें कौन सा होगा? यही होगा, छोटा वाला, है ना। अगर मान लीजिए a की वैल्यू 1 ले लेते हैं तब भी वही होगा, है ना। करके देख लीजिएगा कि a की अगर कोई वैल्यू लेंगे, है ना, तो स्मॉलेस्ट पार्ट जो है इस साइड वाला ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे x का, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना है x का? अपॉन √2,0 है ना। तो हमको ये एरिया निकालना है पूरा का पूरा। तो ये पूरा एरिया निकालने के लिए अगर हम ये ऊपर का एरिया निकाल के डबल कर ले तो अगर ये ऊपर OABO का एरिया निकाल के उसका डबल कर ले तो पूरा एरिया निकल जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है। सर्कल भी सिमेट्रिक ही तो होता है, यानी ऊपर जितना नीचे भी उतना। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ सेम हो। आ रहा समझ में? इमेज एक तरह से कह देंगे ये इसके सिमेट्रिक मतलब बिल्कुल इसके जैसा है ना। तो यानी कि इसका एरिया पूछ रहा है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया को हम A लिखते हैं 2 टाइम, अगर इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया होगा कितना? 2 टाइम एरिया ऑफ OABO, ये होगा कितना? इसकी लिमिट सबसे पहले देखिए क्या है? a अपॉन √2 से a तक है ना। a अपॉन √2 से a तक है और x एक्सिस की लिमिट ले रहे हैं तो किसको इंडिकेट करते हैं? y को विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ध्यान से कि इसके रिस्पेक्ट में कर्व कौन सा है? ये बन रहा है ना, कर्व हम ये लेंगे ना, और x एक्सिस और इस लाइन के बीच का एरिया निकलेगा। इस कर्व को लेते हैं तो ये कर्व है क्या? सर्कल। और इसमें y की वैल्यू कितनी आएगी? √x²। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्लस ही लेंगे। कितना हो जाएगा ये? 2 टाइम इंटीग्रेशन a अपॉन √2 से a तक है a² - x² dx। इसका इंटीग्रेशन तो अब याद हो गया होगा आपको, क्या होता है? लिमिट कितनी है? a रखेंगे तो क्या होगा बताइए? ये 2 तो रहेगा ही। a रखेंगे तो a² - a² 0 हो जाएगा। ये यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा? a² अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा।
माइनस जब a अपॉन रूट 2 रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, तो a बाहर हो जाएगा और यहाँ पे a अपॉन रूट 2 रखा तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 a अपॉन रूट 2 और रूट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और इसके साथ क्या होगा प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन रूट 2 अपॉन a। कोई दिक्कत? इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि सब में करना है ना, तो ये तो हो गया हमारा a स्क्वायर अपॉन इंटू पाई बाई, यहाँ से देखिए a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या आएगा बाहर, a आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, और रूट में क्या बच रहा है 1 माइनस 1/2, एक में से आधा कम करोगे तो कितना ना बचेगा, आधा बचेगा, आधा मतलब कितना 1/2, 1/2 को क्या लिख सकते हैं 1/√2 लिख सकते हैं, यानी कि पूरे के पूरे को हम a अपॉन √2 लिख सकते हैं, तो a अपॉन √2 a है, a यहाँ पर भी है और अपॉन √2 a भी है, तो a स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा ये पूरा। कोई दिक्कत? एक पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे कितना आ जा रहा है अपॉन 4, ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, ये साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है, पाई बाई क्या हुआ, साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, कितने की वैल्यू होती है 1/√2 साइन की, पाई बाई 4 की होती है, रख देंगे। अब ये कितना हो गया बताइए, a स्क्वायर पाई बाई 4 हो गया माइनस, और ये कितना हो जाएगा प्लस a स्क्वायर पाई बाई 8 हो जाएगा, पाई बाई 4 इसका आएगा, 2 पहले से, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे अब, तो कितना आ जाएगा बता दीजिए, यहाँ देख लेते हैं, ये आएगा तो माइनस के साथ आ जाएगा ना ये, तो a स्क्वायर देखिए क्या हो जाएगा 2 a स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस a स्क्वायर पाई बाई 8, और माइनस के साथ क्या है a स्क्वायर बाई 4 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, a स्क्वायर पाई बाई 8 आएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 टाइम हो गया, और -1 कर देंगे फिर वही आ जाएगा, a स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। एक काम करते हैं 4 कॉमन कर लेते हैं, ऊपर से a स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो 2a स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा पाई बाई 2 बचेगा सिर्फ, -1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना है a स्क्वायर अपॉन 2 आया, अरे पाई बाई 2 -1 हो जाएगा, ये हमारा हाँ सर कैलकुलेशन थोड़ा सा है बस, a स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाई 2 -1, ठीक है आया सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए क्या है, ठीक है, द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाई द लाइन x इज इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, है ना। तो गिवन क्या क्या है इसमें, x इक्वल टू वाई स्क्वायर और लाइन दिया है x इज इक्वल टू 4, पहले इसको ड्रॉ करते हैं, अगर y का स्क्वायर होता है तो किसके सिमेट्रिक होगा, x के सिमेट्रिक होगा, है ना, वो भी पॉजिटिव इस तरह का बनेगा ही, है ना, और x इज इक्वल टू 4, सपोज कीजिए x इज इक्वल टू 4 कहाँ है, ये रहा, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4,0 हो जाएगा, है ना, और ये कह रहा है कि कोई एक लाइन है x इज इक्वल टू a, है ना, कोई एक लाइन है इनके बीच में कहीं होगी x इक्वल टू a, जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता, मतलब एरिया के रिस्पेक्ट में, है ना, मान लो यहाँ पे है वो,
है ना, ये क्या है x इजिकल टू ए है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा a,0 होगा। तो ये कह रहा है कि इधर इस साइड का एरिया और इस साइड का एरिया दोनों इक्वल है ना, शेप में इक्वल नहीं है वो अलग की बात है। ये कह रहा है ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, तो a की वैल्यू बताएगी किस वैल्यू के लिए ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। एक बात बताइए, ये क्या है, पैराबोला है। पैराबोला जानते हैं कि अगर सिमेट्रिक है तो यानी कि ये और ये दोनों इक्वल होंगे ना, सिमेट्रिक होने का मतलब तो यही हुआ, यानी कि ये एरिया इसके इक्वल, एरिया इसके इक्वल है ना। यानी कि हम पूरे को ना कंपेयर करके सिर्फ इसको और इसको कंपेयर कर लें, तो इसको और इसको कंपेयर कर ले तो कोई दिक्कत है, आ रहा समझ में। तो यानी कि इसका हम एरिया निकाल के और इसके इक्वल, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा मतलब क्या इक्वल भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि इस पार्ट का एरिया इस पार्ट के इक्वल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, तो कर लेते हैं, है ना। इसका नाम दे देते हैं हम ओ ए बी सी डी, है ना। तो इसमें ये कह रहा है, गिवन है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एरिया ऑफ ओ ए डी ओ इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए बी सी डी ए, ये दोनों एरिया क्या है इक्वल है। तो ये एरिया को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंटीग्रल के फॉर्म में, लिमिट हमारा 0 to a होगा, है ना, 0 to a हो जाएगा, और फंक्शन इसके रिस्पेक्ट में क्या है y dx लेंगे ना, y, और दूसरा वाला क्या है लिमिट a to 4 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट कितनी होगी a to 4, और फंक्शन क्या है y dx है, सिंस ये की फंक्शन है ना दोनों के, इसलिए y dx, और y की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा x होगा, y की वैल्यू यहाँ से, कर्व यही है ना, कर्व तो हमारे यही है, इसका इक्वेशन क्या है x इजिकल टू वाई स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट x आएगा, तो रख लेते हैं दोनों जगह पे, a 0 to a अंडर रूट x डी x इक्वल टू a to 4 अंडर रूट x डी x, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 2/3 x टू द पावर 3/2, 0 to a, इसका भी वही आएगा x टू द पावर 3/2 और a to 4, ये दोनों कैंसिल, कांस्टेंट टर्म है। अब ये वैल्यू रख के देखते हैं, यहाँ पे a रखेंगे फिर 0 रखेंगे, 0 पे तो ये 0 होना है, a पे क्या हो जाएगा a टू द पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस 0, इधर क्या आएगा 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4 टू द पावर 3/2, 4 टू द पावर 3/2, और जब a रखेंगे तो माइनस a टू द पावर 3/2 हो जाएगा ना, ये भी a टू द पावर 3/2 है, ये भी है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा a टू द पावर 3/2 प्लस a टू द पावर 3/2 इक्वल टू कितना हो गया 4 टू द पावर 3/2, यानी कि इसको 8 लिखते हैं, चलो ठीक है हम इसको 8 लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम इक्वल टू 8 हो जाएगा, 8 है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, यानी कि a टू द पावर 3/2 की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, यानी कि a की वैल्यू क्या होगा 4 टू द पावर 2/, ये हमारा। अब इसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू निकालने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 16 का क्यूब करेंगे तो 2 टू द 4 8, तो 2 क्यूब रूट इसकी वैल्यू लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते, 2 क्यूब रूट 2 हो जाएगा ना, ये क्यूब रूट क्या होगा 2 होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में इंटरेस्टिंग ये था कि आपको ये पता करना, ये एरिया दोनों इक्वल दिया हुआ था, a की वैल्यू पूछ रही थी, तो सिंपल सा इक्वेशन लगाना था a इक्वल टू b वाला, ये एरिया इसके इक्वल है, बस सॉल्व कर देना था, a की वैल्यू हमारी निकल जाती। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे लगा चुके हैं वेरिएबल के केस में, है ना, वर्ड प्रॉब्लम देखते थे उसमें किसका एरिया इसके इक्वल है, मेंसुरेशन में खास करके देखते थे, है ना,
कि एक हमारा कोन है और एक सिलेंडर है, दोनों का एरिया इक्वल है, तो एक का मान लीजिए हाइट नहीं दिया है, उसका हाइट नहीं दिया, पूछ रहा है कि उसका हाइट बता दो कितना होगा, तो फिर हम इक्वेट करते थे, दोनों का एरिया एक का दिया रहता था, एक में रेडियस दे दिया, हाइट नहीं दिया, तो उस तरह से नहीं निकाल देते। वही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए तो। मॉड एक्स का ग्राफ आप जानते हैं? v बनता है, बिल्कुल सही। उसका वो v क्यों बनता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए ग्राफ जो है उसको अपने मन से बनाने का और उसको समझने का कोशिश किया करो, है ना, वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ग्राफ कौन सा दिया है, गिवन क्या क्या है? हाँ, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी क्लास 9th में, है ना, उसमें कहा गया था एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, और फिर पढ़ाया गया फंक्शन, और फंक्शन जब पढ़ाया गया तो कहा गया कि बबुआ ये जो पढ़ रहे हो ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट ही तो है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर ही तो होता है। इसी में y को क्या कर देते हैं, fx लिख देते हैं। y या fx दोनों सेम बात है। और इसमें कह देते हैं कि x जो है इंडिपेंडेंट है और y उस पर डिपेंड कर रहा है। इस तरह से हम बना देते हैं फंक्शन और फिर इसको भूल जाते हैं। लेकिन इसको याद रखना, यहाँ पे देखिए लिखा है y इक्वल टू मॉड एक्स। इसको चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था कि fx इज इक्वल टू मॉड एक्स, जो अब तक आप देख रहे थे, है ना। तो देखिए अब इसमें देखिए x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, है ना, तो x तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। x का आप प्लस रख दे, माइनस रख दे, कुछ भी रख दे, प्लस ही आएगा। ये मॉड से बाहर निकलेगा प्लस। लेकिन जब मॉड से बाहर निकलेगा तो किसकी वैल्यू हो जाएगा? वो y की वैल्यू होगा। x की वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव रखिए रहे हैं, वो जो बाहर निकल रहा है किसकी वैल्यू हो रही है? y की। देखिए x इक्वल टू -2 ले लें तो y की वैल्यू पता करना हो तो मॉड में रखिए, -2 मॉड में रखेंगे कितना आएगा? 2। यानी कि वो y की वैल्यू आई है 2 और कोऑर्डिनेट क्या बना? -2, 2। तो कहने का मतलब ये है कि x पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन y ऑलवेज पॉजिटिव होगा। आया समझ में? इसीलिए इसका ग्राफ कैसे बनता है? x जो है ये पॉजिटिव भी हो जाए नेगेटिव भी हो जाए, y हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। आ रहा समझ में? हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कैसे बनता है। ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन में कौन सा ग्राफ दिया, ये किधर बनेगा? इसमें एक्स स्क्वायर आया है, सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस बनेगा और भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। मतलब कि ये कुछ इस तरह का बनेगा, है ना, ये कुछ इस तरह का बनेगा। और जो है इसका ग्राफ कैसे बनता है? v बनता है। वो क्या कहते हैं कि वो देखा है आपने आइडेंटिटी फंक्शन, 45 डिग्री का एंगल बना के जाता है पूरा ऐसे, है ना। तो मॉड x जो होता है ना वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। एक बार fx इज इक्वल टू एक्स होता है, एक बार fx इज इक्वल टू माइनस। जब प्लस एक्स होता है तो ऊपर जाता है, जब माइनस एक्स होता है तो इधर जाता है ना। तो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, अब इक्वल हो जाएगा, इस तरह का कुछ बनेगा। ये हमारा क्या है? ये जो बना है हमारा मॉड एक्स है। ये क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना। और हमको ये इन दोनों के बाउंडेड एरिया ये चाहिए, है ना, ये चाहिए, दोनों चाहिए ना। ये सिमेट्रिक है तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा। तो अगर एक ठो हम निकाल में उसका डबल कर दे तो दोनों निकल जाएगा। लेकिन एक ठो निकालेंगे कैसे? बात तो ये है।
देखिए सेकंड टाइप है ये। मैंने क्या बताया था, एक तो सिंपल कर्व था, एक्स एक्सिस से देख लिया, काम खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक कर्व ए भी दे दिया है, एक लाइन है, मॉड एक्स क्या है, एक लाइन ही तो है एक तरह से, ये भी लाइन है, ये भी लाइन की तरह, और ये क्या है, पैराबोला है। अब इनके बीच का एरिया, इसकी बात हो रही है। अब इसका एरिया निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, मतलब कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे। आया समझ में? ये तो हमारा 0,0 है, वो इसका नाम ले लिए ए, है ना, और ये बी, ठीक है, और ये सी, और ये डी। बीच में क्यों पॉइंट लिया पता है क्या, जब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, तो ये तो हो सकता है कि पूरे का भी लगे, छोटे का भी लगे, लेकिन जब हमने यहाँ पॉइंट रख दिया तो क्या हो जाएगा, ओ ए बी डी ओ, इसका मतलब नीचे की बात कर रहे हैं, है ना। मतलब ऐसे कुछ में साइंस नहीं लग गया है कि यहाँ कैसे दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है ना। अपना काम लोगों का समझ में आ जाए, है ना, जो लिख रहे हैं खुद नहीं समझना है, दूसरे भी समझ जाए, एग्जामिनर भी समझ जाए आपका लिखा हुआ, तभी तो नंबर देगा। ठीक है, तो इसलिए लिखा। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, अगर हम ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है ना, अगर इसका एरिया निकाल दें और उसके एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दें तो ये एरिया आ जाएगा, है ना। इस कर्व के रिस्पेक्ट में एरिया नीचे वाला आएगा और ये इसके रिस्पेक्ट में पूरा आएगा, और जो एरिया आता है उसका डबल कर दें, है ना। तो हम सबसे पहले अगर निकालना चाहे एरिया, है ना, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल लें, क्या होगा बताइए। ये हम पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो y इक्वल टू एक्स रखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, y इक्वल टू एक्स रख दिया ना, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो x की कितनी वैल्यू आएगी, या तो 0 या तो 1, तो 0 रहा है यहाँ, 1 रहा है यहाँ, ये दोनों कहाँ टकरा रहे हैं, 0 और 1 पे। और जब माइनस वाला रखते तब y इक्वल टू माइनस एक्स भी तो होगा, इधर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। तब रखते तो क्या आता है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाता है, इधर आके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाता। तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब कि x बराबर 0 और x बराबर -1, मतलब कि ये पॉइंट और ये पॉइंट बताता। आ रहा समझ में? इस फंक्शन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, मॉडुलस फंक्शन एकदम ध्यान रखिए। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या मिला हमको, ये हमको मिल गया 1,1, है ना। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी तो 1 ही होगी, आ रहा समझ में। और ये क्या है 0,0, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1,0 हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया, यानी कि लिमिट हमको पता चल गई। और हमको एरिया फिलहाल किसका निकालना है, फिलहाल हम एरिया निकालते हैं इसका, ये बीच वाला जो है शेडेड रीजन जो है, इसका एरिया निकालते हैं। तो इसको क्या कहें, लिखेंगे क्या, हम इसको क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ओ डी बी सी ओ लिखेंगे ना, ओ डी बी सी ओ इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ पूरे ट्रायंगल का निकालें, मतलब कि क्या, ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, और उसमें से माइनस कर दे इस कर्व से और एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच का एरिया, मतलब कि एरिया कौन सा माइनस करना है, ओ ए बी डी ओ, ओ ए बी डी ओ को, यानी कि नीचे वाले को माइनस करना है ना। तो देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, देखिए ट्रायंगल यहाँ पे कर्व का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है ना, और लिमिट इसकी कितनी है 0 to 1 है, तो इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1, है ना। और यहाँ पे फंक्शन y dx लेंगे तो y dx, है ना, और इसके रिस्पेक्ट में हमारा जो है y की वैल्यू कितनी होगी, x होगी, लिख दें।
माइनस, यहाँ इस केस में भी लिमिट तो उतनी ही है। सर अगर वो वाली पता है पैराबोला की इक्वेशन ले लेते हो y की जगह तो गलत हो जाता। पैराबोला की लेंगे तो नीचे वाली आएगी ना। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अरे भैया ये बात देखो, ये जो मॉड एक्स ऊपर है तो इसका लेंगे तो नीचे का पूरा आएगा, तो पूरा ही तो निकाल रहे हैं पहले। अरे ज़्यादा में से कम माइनस करते हैं तो पहले इसके रिस्पेक्ट में ढेर वाला आएगा, ढेर मतलब ज़्यादा, और ये कर्व लेंगे पैराबोला का तो छोटा वाला आएगा, नीचे वाला, है ना। अब देखिए पैराबोला के रिस्पेक्ट में अब करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। बताइए कितना आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 2, और ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 0 2 1। ये होता कितना है, ये 1/2 हो जाएगा माइनस 0, ये क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 0। अब पूछोगे तो नहीं कैसे सॉल्व करेंगे, 1/6 हो जाएगा ये तो एक साइड का एरिया निकला है, तो दोनों साइड का कितना हो जाएगा, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा 2 टाइम, और जो एरिया हमने निकाला है 1/6 यानी कि 1/3 हो जाएगा हमारा टोटल एरिया यूनिट स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्या किया एक बारी फिर देख लीजिए, समझ लीजिए। हमको ये शेडेड रीजन चाहिए था दोनों तरफ का, तो हम एक तरफ का निकाल लेते, उसका डबल कर देते तो हमारा काम हो जाता। तो हमने क्या किया, इसको निकालने के लिए दूसरा तरीका हमको दिख नहीं रहा था, हालांकि मतलब एक तरीका ये भी था, क्या करते इसको y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालते। तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो देखो क्या होगा, पहले x वाला बता रहे फिर y वाला भी बता दे रहा, y वाला होमवर्क है। तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताए तो ये मॉड x वाला ग्राफ ऊपर है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में एरिया निकालेंगे तो पूरा का पूरा निकलेगा। तो उसके एरिया में से हमने क्या किया, ये जो पैराबोला है और ये लाइन इसके बीच का ये जो वाइट वाला दिख रहा है इसका एरिया निकाला, और टोटल में से ये वाइट वाला निकाल देते, शेडेड वाला बच गया है। वही काम किए, एक तरफ का निकल गया 1/6, तो दोनों तरफ का कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। लेकिन आप जो है इसके रिस्पेक्ट में कर लेते थे, क्या इसका कोऑर्डिनेट 0,1 होगा, है ना, लिमिट कितनी होगी 0 to 1 होगी। इस केस में क्या करेंगे, कर्व जब लेंगे तो ज़्यादा एरिया आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आएगा, और ये छोटा में आ जाएगा, मतलब ये फंक्शन तुरंत चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे कितना आएगा एक्स स्क्वायर नहीं √x आएगा, x dx करेंगे ना तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी √x हो जाएगी, और यहाँ पर फिर x आएगा। आ रहा समझ? तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपका करना होमवर्क दे दिया मैंने, है ना। y एक्सिस के रिस्पेक्ट भी इसको कर सकते हैं, एक ठो निकालो उसका डबल कर दो, दोनों तरफ का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, क्या है, इससे बाउंड्री रीजन जो एरिया होगा हमको पता करना है। ये बताए किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा, ये वाई एक्सिस के। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है। अच्छा आइडिया दे दें कैसे होगा तो कर लेंगे आप। हाँ देखिए इसमें क्या, इसका ग्राफ तो ये बन गया है ना, और इसका कितना बनेगा लाइन का, और इसको कह दो कि नहीं आता तो फिर तो कूट दिए जाओगे क्योंकि एलपीवी पढ़ के आए हो। इसमें क्या करते हैं, देखो x ले लिया y ले लिया, एक बार x0 ले लो, x0 ले लोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, और y0 ले लोगे तो कितना आएगा x = -2, यानी कि कोऑर्डिनेट कितना हो गया
एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 1/2। एक्स 0 कब होता है? वाई एक्सिस पे, तो ये 1/2 से पास हो रहा है ना। और वाई एक्सिस 0 कहाँ होता है? एक्स पे होता है, और ये एक्स पे कह रहा -2 से पास करते हैं, तो -2 कहीं यहाँ पे होगा, 0 -2 यहाँ होगा, है ना। अब बस इसी को जो है आगे बढ़ा दीजिए। बुझाया? तो निकाल लेंगे इसको। हाँ, अब इन दोनों के बीच का एरिया यही निकालना है। निकाल लेंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से इसको ड्रॉ कर दिया, इसका अलग से निकाल लीजिए, इसका अलग से निकाल दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। आ रहा समझ में? इसका निकालेंगे तो मॉडल लेना क्या? अच्छा ठीक, एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी ना, लेकिन वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वाई तो पॉजिटिव ही चल रहा है इधर। देखिए ये ए पॉइंट कितना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, 2 निकलेगा इसका। ये तो पॉइंट निकला है, कहाँ से पास हो रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए क्या होगा इसका। करिए देते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा? यहाँ x = कितना है? 4y - 2 है, तो x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, या 4y की वैल्यू कितनी हो रही है? x + 2 हो रही है ना, तो लिख दो, यानी कि x² = क्या है? x + 2 है। इधर आएगा कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी आती है? 2 - 1 आएगा। डायरेक्ट रूट निकालने आता है कि नहीं? अभी 2 - 1 होगा इसका। तो अगर x की वैल्यू हम 2 ले लें, एट x = 2, y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 × 2 = 4 हो जाएगा ना, y = 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? x की वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं, जैसे 2 तो निकाल दिया, अब x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू 2 ले लिया तो y की वैल्यू 1 आ रही है। और x = -1 लेंगे तो कितना आएगा? 1/4 हो जाएगा। y = यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन सा है? 2, 1 है, और एक क्या है? -1,(1/4) है ना। तो हमको x एक्सिस यानी कि ये पॉइंट होगा -1,4, ये पॉइंट कितना होगा? 1/4, और ये पॉइंट कितना है? 2, दिखे ना हो अलग की बात है, लेकिन है, यानी कि x एक्सिस पर डिस्टेंस कितना है? और यहाँ पे कितना होगा? -1,0। तो लिमिट तो पता चल गई। अब निकल जाएगा। हाँ, निकाल लेना, मैंने पॉइंट भी निकाल के दे दिया है और ये फिगर भी दे दिया है। अब होशियारी बस इतना सा लगा लेना कि अब इसको x एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, y के, लेकिन x के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। ये 0 -1 to 0 ले लेना, तो जब इस लाइन के रिस्पेक्ट में लोगे तो पूरा एरिया निकलेगा। आ रहा समझ में? और एक कर्व लोगे तो नीचे वाला निकलेगा। तो पूरे इस लाइन के इक्वेशन से, है ना, एरिया निकाल के पूरा निकाल के इस कर्व के रिस्पेक्ट में निकालना और माइनस कर देना, तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर जब ये करोगे तो पूरा निकलेगा, है ना, और इस कर्व के रिस्पेक्ट में ये निकलेगा, उन दोनों को ऐड कर देना, हो जाएगा। तो इसको या तो अलग अलग निकालना है, या तो दूसरा तरीका ये है कि आप जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पूरा एरिया निकाल लें। तो कितना आएगा ये पूरा का पूरा? इंटीग्रेशन इसको क्या लिखेंगे? -1 to 2 लिखेंगे। लिमिट इसका क्या है? -1 से 2 तक है, और इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो लाइन के रिस्पेक्ट में y dx निकालेंगे पहले। y dx ये क्या है? लाइन के रिस्पेक्ट में। इसको माइनस कर दें कर्व से, है ना, कर्व के नीचे एरिया यही आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 ही तो होगा एरिया, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। y
डी एक्स, ये किसके रिस्पेक्ट में, कर्व के रिस्पेक्ट में है। तो y की वैल्यू क्या आएगी लाइन के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो x प्लस 2/4 आएगा ना, x dx हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 to 2, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, x/2 आएगी dx। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है 9/8 आ रहा है। तो ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है ना, या तो आप अलग अलग निकाल के सॉल्व कर ले या एक साथ कर ले, दोनों ऑप्शन है आपके पास, कर लीजिए। बाकी चीज़ें मैंने निकाल के दिखा दी है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। 11 नंबर क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ x इज इक्वल टू 3। क्या पूछ रहा है इसमें, इन दोनों से एरिया बाउंडेड जो वही तो पूछ रहा है, तो आसान क्वेश्चन कर दे। फाइंड द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3। y स्क्वायर है सिमेट्रिक टू x एक्सिस होगा, ये तो अब याद हो गया होगा, और x इज इक्वल टू 3 मान लाइन ये है, x इज इक्वल टू 3 है ना, x इज इक्वल टू 3 लाइनें हैं। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 3,0 हो जाएगा, और ये क्या है 0,0। ये पूरा का पूरा एरिया पूछ रहा है ना, ये पूरा का पूरा एरिया पूछ रहा है। ये आ रहा समझ में, हम क्या करें यहाँ से यहाँ तक निकाल के इसका डबल कर लेंगे। आ रहा समझ में, इसका नाम दे देते ओ ए बी है ना। तो एरिया जो हमको चाहिए वो क्या हो जाएगा 2 टाइम एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ बोल के ऐसा लगता है ना कि वो गोलमाल में नहीं बोलता है उस तरह का लग रहा है। लिमिट कितना है 0 to 3 है, y dx 2 0 to 3, और y की वैल्यू कितनी है 2√x हो गया यहाँ पे। अब कैसे हो रहा है वो बहुत बार क्वेश्चन में बता चुके हैं। ये कितना हो जाएगा इसका 2/3 से मल्टीप्लाई होता है, और x टू द पावर 0 to कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ये 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 3√3 हो जाएगा। ये थ्री से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4√3 हो गया। ठीक, ये 2 मिस हो गया है ना, जो ये अंडर 2 था तो बाहर आके 4 हो जाएगा ये, है ना। ये तो अपॉन में जो डिवाइड होता है वो है ना, तो 8/3 होगा ये 8√3 होगा। बताइए, ये सब भी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, रोको मत करो, कट दिख, और मतलब x 2 लाइन दे दिया, x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2, और ये सर्कल दे दिया जिसका रेडियस कितना है 2 है, जिसका एरिया कहाँ पूछ रहा है, कहाँ इसका एरिया चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए ना। ये बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया कितना है, MCQ क्वेश्चन आए तो एरिया निकालने जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछ रहा है टोटल एरिया कितना होता है πr², एक क्वाड्रेंट का πr²/4 होता है, और यहाँ रेडियस कितना है 2 है, πr²/4 होता है, और r की वैल्यू 2 है, तो r का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बैट निकालना है। फॉर्मूला सीख रहे हैं ना,
एग्जाम में थे ना, नहीं न न न न सर जी कहते पूरा निकालना है ऐसा नहीं। हाँ? देखो ये सर्कल बनेगा और ये x इजिकल टू 0 लाइन जो है यही तो है। y एक्सिस जो होता है वो क्या, कौन सी लाइन, x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू 2 यहाँ से पास करेगा, कुछ ऐसे जाएगा ये क्या है, x इजिकल टू 2। अब इनके और इस कर्व के बीच का एरिया क्या है, यही तो है, यही है ना। बस यही एरिया निकालना है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,0 क्योंकि x इजिकल टू 2 है यहाँ पे और ये 0,0 है, यानी कि इसका एरिया निकालेंगे तो लिमिट हो गई 0 to 2 और इसका बार बार निकाल चुके हैं, कितना आएगा √4 - x² dx। सॉल्व कर लेना, पाई आएगी। अब इसको क्या ही बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो क्या y² इजिकल टू, ये y² है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, और लाइन x इजिकल y इक्वल टू 0 कह रहा है, और y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 क्या होता है, पैरेलल टू x एक्सिस होता है, होगा ना, यानी कि y इक्वल टू 3 जो होगा इधर ही कहीं होगा, मान लो ये है, और y इक्वल टू 0 ये लाइन है, ये है y इक्वल टू 0, ये है y इक्वल टू 3। अब इस कर्व से एरिया हमको चाहिए थी, ये वाला एरिया आएगा, आ रहा समझ में, ये ही एरिया आएगा। अब ये एरिया निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लो क्या करना है, इंटीग्रेशन। एरिया कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन लेंगे 0 to 3 और लिमिट किसकी ले रहे हैं हम, y की ले रहे हैं, तो क्या करेंगे x dy करेंगे, बताओ कितना होगा ये, y की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी आएगी, कर्व क्या ये है ना, x की वैल्यू कितनी होगी y² 4 हो जाएगा ना, सॉरी हाँ 4 हो जाएगा। अब dy कितना आएगा ये, y³ हो जाएगा, और 0 to कितना हो जाएगा ये 27/12। तो 27/12 का मतलब क्या हुआ 9/4। ऑप्शन ऑप्शन बी सही है दूसरे का। अब पहले का ये सही है, पाई आएगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारा खत्म और साथ में चैप्टर भी खत्म है ना। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज सेकंड जो हमारे टर्म 2 में आने वाला है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इस बार नहीं आ रहा है तो उसको हम लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज के 13 क्वेश्चन थे ना, 13 का 13 क्वेश्चन खत्म हो गए और एक्सरसाइज यही हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे।